तो मुनि मन मोह आचरण, ये प्रसंग मुझे विस्तार से सुनाई। शंकर जी कहते हैं, देवी हिमगिर गुहा एक अति पावन, वह समीप सुरसरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋषि मन अति भावा। एक समय की बात, नारद जी घूम रहे थे पर्वतों पर, लेकिन अद्भुत एक घटना घटित हुई। बोले क्या? बोले सुरसरे भगवती गंगा का पावन तट, अद्भुत वातावरण। नारद जी जब वहां पहुंचे और जाकर के नारद जी ने उस स्थान को देखा तो मन पवित्रता से भर गया। एक और बात आपसे निवेदन करूं, आप जितने भी बैठे हो, आपने इस चीज को कभी अनुभव किया होगा जरूर। कई बार हम ऐसे घरों में, ऐसे स्थान पर जाते हैं कि बिना किसी कारण के ही हमारा मन चिड़चिड़ा हो जाता है, खामखा में क्रोध आने लगता है, बिना मतलब के हम फालतू में बिना मतलब के चिड़चिड़ा से, अजीब से, अशांत से हो जाते हैं। और कोई कोई जगह ऐसी होती है कि वहां जाकर के खामखा कितने भी परेशान से ही, लेकिन परेशानी भूल जाते हैं, मन एकदम आनंद में डूब जाता है। ये स्थान स्थान का महत्व होता है। नारद जी जब पहुंचे हैं तो नारद जी जैसे ही गए, यद्यपि नारद जी को श्राप था कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर नहीं पाओगे, और ये दक्ष ने श्राप दिया था इनको। दक्ष के जितने भी पुत्र पैदा होते और वो तपस्या करने के लिए वन के लिए जाते, नारद जी रास्ता में मिल जाते, कान में ऐसा फूंक देते कि बेचारे लौट करके घर ही नहीं आ पाते थे। दक्ष मनी मन सोचने लगे, बोले कमाल की बात है, मेरे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बेटे हैं, जाते तो हैं, आते नहीं है। तो किसी ने कहा कि आएंगे भी नहीं। बोले क्यों? बोले बीमारी जो संग लगी हुई है। बोले कौन लग गया बीमारी में? बोले नारद जी। बोले मतलब? बोले तुम्हारे बच्चों के कान में मंत्र फूंक देते हैं और वो फिर लौट के नहीं आ पाते। दक्ष को गुस्सा आया, बोले मेरे बच्चों को बिगाड़ रहे हो, तुम ऐसा काम कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूं। बोले किस लिए? बोले 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहर ही नहीं पाओगे। किसी ने नारद जी से आके कहा, बोले तुमको तो शाप मिल गया। बोले क्या हुआ? बोले शाप दे दिया, 2 घड़ी से ज्यादा नहीं रुकोगे, अब किसी बच्चे को साधु नहीं बना पाओगे। नारद जी बोले शाप नहीं, वरदान है। बोले क्यों? बोले पहले ज्यादा देर टिकते थे, कम को बना पाते थे, अब कम देर रखेंगे, लगातार बनाते रहेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। अब तो जहां जाएंगे वही आग लगाएंगे, हम तो यही काम करते रहेंगे। संत जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं। मैं सुबह सुनना था, वो सुना रहे थे, एक साधु थे, तो बड़े जोश में आकर के अरे गृहस्थी ऐसे होते हैं, गृहस्थी वैसे होते हैं, गृहस्थियों को तो प्रवेश ही नहीं कराना चाहिए, गृहस्थी ऐसे भाई से वो ऊट पटा। एक व्यक्ति ने धीरे से पूछा, बाबा? बोले हाँ। बोले कैसी बातें कर रहे हो? अरे सही कह रहे। बोले तुम गृहस्थियों से श्रेष्ठ कैसे हो? तो साधु ने कहा कि हमने अगर गृहस्थियों को शिक्षा नहीं दी होती तो गृहस्थियों में संस्कार नहीं आते। तो उस गृहस्थी ने कहा, बाबा अगर गृहस्थियों ने आपको भिक्षा नहीं दी होती तो आप भूखों मर जाते, भूखों मर जाते। तो वो बोले कि नहीं साधु श्रेष्ठ। तो बोले कैसे श्रेष्ठ है? अरे हाँ देख नहीं रहे तुम, ऐसी बात है, हमारा अपमान करते हो। बोले नहीं, आपका अपमान नहीं कर रहे, आप अद्भुत हैं, आप बहुत बड़े भक्त हैं, आप गजब के साधु हैं, लेकिन बस इतना पूछना चाह रहे हैं कि गृहस्थी बहुत खराब है, इसका मतलब आपके मम्मी पापा बहुत बुरे थे। तो बोले नहीं, हमारे माता पिता तो बहुत श्रेष्ठ थे। बोले क्यों, वो गृहस्थी नहीं थे? बोले हाँ गृहस्थी थे। तो उन्होंने कहा यही बात तो हम कहना चाह रहे हैं, अच्छे गृहस्थी थे तभी तो अच्छा साधु पैदा हो गया, अगर अच्छे गृहस्थी नहीं होते तो अच्छा साधु कहां से आता है? गृहस्थियों के यहां से ही साधु जन्म लेता है, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गृहस्थी भी चाहिए और साधु भी चाहिए, साधु भी चाहिए, गृहस्थी भी चाहिए। अच्छा गृहस्थ नहीं होगा तो साधु कहां से आएगा, और साधु नहीं होगा तो गृहस्थी संस्कारी कहां से बनेगा? इसलिए दोनों की ही मानता है। दक्ष यही कहना चाहते हैं कि अगर सबको ही साधु बाबा बना दोगे तो फिर ब्याह कौन करेगा, सृष्टि की रचना कैसे होगी? और जब यही साधु बन जाएंगे तो आने वाले समय में नए साधुओं का उदय कहां से होगा? जब गृहस्थी होंगे तभी तो नए साधु आएंगे। साफ दिया। बोले नहीं। नारद जी खुश। बोले अब कम बनाते थे, अब ज्यादा को बनाएंगे। ये आए, लेकिन कहीं ज्यादा टिकने की बीमारी थी नहीं, इनके पैर ही नहीं रुकते थे अपने आप। लेकिन वहां जब पहुंचे हैं तो प्रभु की ऐसी कृपा हो गई, वहां पर सुमिरत हरि ही श्राप गति बांधी, एकदम गति हो गई। नारद जी बैठ गए, और जैसे ही नारद जी बैठे हैं समाधि में एकदम ओहो, और जब नारद जी समाधि में बैठे तो इंद्र को चिंता हो गई। इंद्र ने मनी मन सोचा ये तो नारद जी है, ये तो जब चाहे तब भगवान से मिल सकते हैं, जब चाहे प्रभु का दर्शन कर सकते हैं, तो भगवान का मन कहा गया है, लेकिन ये समाधि में बैठ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा इंद्रासन ही छीनने वाले हो, मेरा इंद्रासन तो कहीं मांग रहे। और ये होता है, कुर्सी की बहुत टेंशन रहती है, कुर्सी की बहुत चिंता रहती है। रात को वर्तमान सोए, सुबह भूतकाल हो जाता है, कई बार झंझट खड़ा हो जाता है, डर गया क्या करें,
ओ मुनिगत देख सुरेश डराना, काम है बोल कीन सन माना। काम को बुलाया, कामदेव को बुला लिया, अरे सुनिए सुनिए, इधर आइए इधर आइए, काम बताइए आज्ञा। अरे देखो वो नारद जी बैठे हुए हैं और जाकर के उनका तप भंग करो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी गद्दी छीनना चाहते हो। जिस प्रकार किसी सिंह को देख करके कोई कुत्ता सूखी हुई हड्डी चबारा होता है और आते हुए शेर को देख करके हड्डी लेकर के भागता है, कहीं शेर हड्डी न छीन ले, तो सिंह को हड्डी छीनने की जरूरत है? भक्त को तुम्हारी गद्दी की जरूरत है। लेकिन डर बैठ गया, काम को बुलाया, बोले जाओ। और कामदेव उसी समय पर आ गया और कामदेव प्रस्तुत हुआ, बोले क्या करना है? बोले तुम्हें जाकर के समाधि खोलनी है। और कामदेव उत्पन्न हो गया। उसी समय एकदम अद्भुत वातावरण बन गया। उचली सुहावने त्रिविधि बयारी, काम कृशानो बड़ा बनहरी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गौरंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कामदेव आ गया, रंभा इत्यादि अप्सराओं को लेकर के बढ़िया गाना बजाना शुरू करा। सुंदर वातावरण उत्पन्न हो गया। त्रिविध समीर, एकदम ठंडी ठंडी वायु बहने लगी। एकदम अद्भुत वातावरण कर दिया काम ने आकर के। लेकिन काम कला कछ मुनि न व्यापी। नारद जी टस से मस नहीं हुए। पूरी मेहनत कर ली कामदेव ने, लेकिन जब नारद जी बिल्कुल नहीं डिगे, काम समझ गया। बोले मेरा प्रभाव इस भक्त पर हो नहीं सकता, क्या करूं? एक ही रास्ता बचा। एक बड़ा सुंदर फूलों का हार लिया और नारद जी के गले में जाकर के डाल दिया। और नारद जी के गले में हाथ डाल करके, हार डाल करके एकदम चरणों में माथा रख दिया और कहा, मैंने बड़े बड़े धीर मुनि ज्ञानी देखे, मैंने बड़े बड़े संतों को देखा, मैंने बड़ों बड़ों को धूल चटा दी, लेकिन धन्य है संयम शिरोमणि, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सका, आपकी समाधि नहीं खोल पाया, मेरा कोई भी प्रभाव आप पर नहीं हो पाया, मुझे क्षमा कर देना, मैंने आप जैसा संयम नहीं देखा। और जब तारीफ की, सोई नारद जी की जो बंद आंखें थी वो खुल गई। इसको कहते हैं तारीफ, प्रशंसा। जो काम आप किसी भी तरीके से नहीं करा सकते, जो काम इससे भी नहीं होता, वो तारीफ से हो जाता है। प्रशंसा सबको बहुत अच्छी लगती है, बहुत मीठी लगती है प्रशंसा। प्रशंसा सबको, छोटे से लेके बड़े तक सबको अच्छी लगती है, सबको। अब मैं ही आपसे पूछूं बाद में, आपको कथा कैसी लग रही है? और जब आप कहेंगे महाराज जी खूब बढ़िया लग रही है, खूब आनंद आ रहा है, खूब अच्छा लगता है, तो मेरा मन करेगा कि कथा 9 दिन की जगह लाओ 10 दिन की कर लें और सुनाओ, खूब आनंद आ रहा है, तो मन खुश हो जाएगा। और आप मुझसे कहें कि महाराज जी जो यहाँ सुना रहे हो ऐसी कहीं दूसरी जगह मत सुनाना, बस कैसे ही आपसे पिंड छूट जाए 4-5 दिन में, तो मन करेगा कि हेमंत जी आज ही चलो, चुपचाप रात में निकल लेते हैं यहाँ से, अब मन नहीं लग रहा। प्रशंसा होती है, ऐसी चीज है। कोई बढ़िया कपड़े पहन ले तो मन करता है कि भाई कोई तारीफ करने वाला तो चाहिए, कोई अच्छा कुछ हो जाए तो प्रशंसा, ये होता है स्वाभाविक। तो जब नारद जी की तारीफ की तो नारद जी की आंख खुल गई, आंख खुल गई। एक मूर्तिकार था, तो बड़ी गजब की मूर्ति बनाता था और ऐसी मूर्ति बनाता था कि मूर्ति ऐसा लगता था जैसे बोलने वाली है। एक दिन क्या हुआ कि उसकी मौत का समाचार उसको मिल गया। कोई साधु बात कर रहे थे तो कहा कि ये 3 दिन के अंदर इसकी मौत आ जाएगी। वो सुनना था, उसने सुन लिया। तो दूसरा साधु बोला कि यमदूत आएंगे, पकड़ के ले जाएंगे इसको 3 दिन के अंदर ही। इसने सुन लिया, बोलो अरे 3 दिन में, और मैं, इसने क्या काम किया, लग गया और बिल्कुल हूबहू अपने जैसी इसने मूर्ति बनाई। 8 मूर्ति बिल्कुल डिट्टो हूबहू अपने जैसी। और जब वो घड़ी, वो समय जब आया यमदूतों वाला, उसी समय मूर्तियों के बीच में आकर के खड़ा हो गया। यमदूत आए, यमदूतों ने आकर के देखा कि कौन, अरे राम राम राम, ये कैसी लीला है, यहां एक जैसे 2 नहीं मिल पाते और यहां एक जैसे 9 खड़े हैं। अब सोचा इनमें से असली कौन है, और गलती से भी किसी गलत पे हाथ रख दिया तो काम खराब हो जाएगा, क्या करें।
ऐसे ऐसे देखने लगे, ऐसे 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 देखने लगे। अब मालूम ही ना पड़ा, सांस रोक के खड़ा एकदम चम। तो आपस में चर्चा की क्या करें, बोले जल्दी बताओ जा करके। ये लौट करके यमराज जी, वो महाराज बोले हाँ, बोले लगता है कोई नया ब्रह्मा पैदा हो गया। बोले क्या हुआ? बोले आप कहते हो एक जैसा दूसरा नहीं, यहाँ तो नौ खड़े। यमराज जी बोले अच्छा हम चलते हैं। यमराज जी आए, देखा तो यमराज जी आश्चर्यचकित रह गए, बोले मालूम ही नहीं पड़ रहा है इनमें तो कौन है भैया, क्या करें। उसी समय पे एक साधु बुलाए, बोले महाराज, बोले हाँ क्या करें, कैसे मालूम करें कौन सा है। साधु कुछ बोले नहीं, साधु धीरे से बोले ओ हो, गजब कर दिया भाई, गजब कर दिया, गजब कर दिया। ये जिसने भी मूर्ति बनाई है या जो भी इनमें है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मा भी उनके सामने छोटे पड़ जाएंगे। इतनी सुंदर रचना तो ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। बताओ, बिल्कुल एक जैसे 9 खड़े हुए हैं, ये 9 मूर्ति खड़ी हुई हैं। काश वो व्यक्ति अगर मिल जाता तो ये हीरों का हार में उसको पहना देता। कितना सुंदर मूर्तियों की रचना की है, पता नहीं कहां होगा। जब ऐसी प्रशंसा की, बीच में से बोल पड़ा मैं नहीं बनाई, लाओ मुझे दे दो। पकड़ लिए, बोले पकड़ो यही है, और उसको ले गए। इसको कहते हैं प्रशंसा। प्रशंसा ये सबसे ज्यादा गरिष्ठ होती है, इसको पचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। आदमी की जरा सी तारीफ होने लगे, थोड़े पैर छूने लग जाए लोग, थोड़ी माला पड़ने लगे, थोड़े फोटो सोटो वाले लग जाए, भगवान बनता है बहुत जल्दी। सबसे पहले वो भगवान बन जाता है। मुझसे बड़ा बोल अब तो कोई है ही नहीं, हम ही दुनिया में सबसे बड़े, हमारे जैसा तो कोई नहीं। फिर वो अपने आप को भगवान मानने लगता है। एकदम नारद जी जब बैठे तो नेत्र नारद जी के खुले, तारीफ हुई, प्रशंसा हुई, तो नारद जी के नेत्र खोले। तो सामने कामदेव हाथ जोड़ के खड़ा था, महाराज क्षमा करना, बहुत बड़ी गलती हो। तो नारद जी क्या करें, जब चरणों में सर रखा तो सर पर हाथ रख दिया, आशीर्वाद। परेशान नहीं, चिंता होता रहता है। तो उसने कहा महाराज मैंने बड़े बड़े संयम शिरोमणि देखे, आपके जैसा तो कोई देखा ही नहीं। तो नारद जी बोले एक चीज तो देख ही नहीं पा रहे तुम। तो बोले क्या? बोले मैंने काम ही नहीं जीता है। बोले फिर देखो मुझे गुस्सा भी नहीं आ रही, मुझे क्रोध नहीं आ रहा है। कामदेव बोला हाँ महाराज ये बात आपने गजब की कही, आपको तो क्रोध भी नहीं आ रहा। और बोले सुन, बोले हाँ, बोले तुझसे कुछ लेने की भी इच्छा नहीं, इसलिए मुझे लोभ भी नहीं है कोई। अरे महाराज आपके अंदर इतने गुण, आपने तो काम जीत लिया, क्रोध जीत लिया। ये कह के तो चला गया वहां से। लेकिन आपने सुना होगा प्रशंसक जो होता है, कानों के मार्ग से प्रशंसक हृदय में चला जाता है। जो व्यक्ति हमारी रोज तारीफ करे, रोज तारीफ करे, रोज तारीफ करे, वो हमारे दिल में समा जाता है, बिल्कुल एकदम अंदर बैठ जाता है। और चालू लोग यही करते हैं। वो 4 दिन पहले से चाचा जी नमस्ते, चाचा जी राधे राधे, कई वो तो कई बार पैर ही छू लें। और चाचा जी कैसे हैं? काका जी आपको? बोले बेटा हम बहुत अच्छे हैं। काका जी 8 दिन लगातार आए, उसने 8 दिन नमस्ते करी। काका जी सोचते हैं इतना संस्कारी बालक ही नहीं देखा। 10वें दिन कह देता है काका जी मुझे परसों बहू को लेने जाना है, बाइक मिल जाएगी क्या? फिर काका जी मना नहीं कर पाते। फिर काका जी बोले हाँ ले जा बेटा, फिर तो दे के ही पिंड छूटेगा, मान ही नहीं सकता वो। प्रशंसक अंदर चला जाता है। नारद जी पर काम का आक्रमण तो नहीं हुआ, लेकिन काम कानों के मार्ग से हृदय में चला गया। एकदम रोम रोम में काम फूट पड़ा। नारद जी खड़े हुए, मन ही मन सोचा क्या करें। तो सोचा कि भाई एक ही व्यक्ति है। बोले कौन? बोले शंकर। अब हम किसी से कोई कम तो बचे नहीं, लेकिन शंकर जी ने भी हमने सुना है काम जीता है। चितवत काम भयो जलचारा, शंकर जी ने भी काम को जीता है। लेकिन शंकर जी ने काम तो जीत लिया, क्रोध नहीं जीत पाए। काम ने जब आकर के आक्रमण किया तो क्रोध आ गया, और ऐसा क्रोध में तीसरा नेत्र खोल दिया कि जला करके काम को भस्म कर दिया। लेकिन उन्होंने काम जीता, क्रोध नहीं जीता। और मैंने तो काम और क्रोध दोनों ही जीत लिए, तो मैं शंकर जी से बड़ा हो गया। अब सोचा कि मेरी टक्कर पे कौन है? बोले चलो पहले शंकर जी को ही परास्त करते हैं। शंकर जी के पास कैलाश पर नारद जी आ गए। शंकर जी ने जैसे ही नारद जी को आते देखा, एकदम प्रसन्न हो गया। आओ आओ नारद आओ, अरे तुम्हारा स्वागत है। एकदम बिल्कुल पास में शंकर जी ने बिठा लिया। अब ये तो दूसरे रूप में भरे हुए थे। तो शंकर जी ने मन ही मन सोचा कि अब ये कथा सुनाएंगे, ये तो निरंतर नारायण 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 कीर्तन गाते हैं, कथा सुनाते। तो शंकर जी बोले नारद जी आज कोई बढ़िया सा प्रसंग सुनाओ, बढ़िया सी कथा सुनाओ। और आजकल क्या चल रहा है? भाई इतना कहना था, सोई नारद जी बोल पड़े। क्या बताएं, आजकल जीना मुश्किल हो गया है। कहीं पर भी बैठो तपस्या करने के लिए, कहीं पर भी बैठो ध्यान लगाने के लिए, ये कामदेव का बच्चा जीने नहीं दे रहा। कल की बात है, हम बैठे थे पर्वत कंदराओं में, तपस्या में बैठे, समाधि में बैठे, कामदेव आ गया। क्या सुंदर सुंदर शंकर जी अप्सराओं को लेकर के आया। क्या बढ़िया बढ़िया अप्सरा थी, क्या गाना, क्या बजाना, क्या उनका देखना, क्या उनकी चितवन, क्या स्वर, क्या ताल, क्या ये क्या वो। और जब ऐसी बातें करने लगे, शंकर जी ने ऐसे करके कर लिया। मन ही मन शंकर सोचने लगे पागल हो गया बाबा, भांग पी के आया है।
हैं ये कैसी बातें कर रहा है? अरे जिसके मुख से राम की कथा हुआ करती थी, राम की चर्चा होती थी, वो आज काम की कथा सुना रहा है बैठ करके। शंकर जी बोले बस करो, बस करो, ये कैसी बातें करते हो तुम राम की कथा सुनाने की जगह पर काम की कथा सुना रहे हो। नारद जी ने मन ही मन सोचा, बोले लो हो गया काम। शंकर जी जल गए मुझसे, ईर्ष्या आ गई शंकर जी के अंदर, क्योंकि अपने से बड़ा किसी को देख नहीं सकते ना। इन्होंने भी काम को जीता है, हमने भी काम को जीत लिया। ये क्रोध नहीं जीत पाए, हमने क्रोध और जीत लिया। ये जल गए, प्रशंसा सहन नहीं हो रही है इनसे। और शंकर जी ने समझाया, समुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहाय, भरद्वाज कौतुक सुनो हर इच्छा। आहा, शंकर जी ने बहुत उपदेश दिया, नारद जी ठीक नहीं, ऐसी बातें मत करो तुम, लेकिन नहीं नारद ही सुहाय। ओहो कामा तुराणाम न भयम न लज्जा। जब व्यक्ति डूब जाता है तो किसी की अच्छी बुरी कोई बातें ही नहीं सुनता। ये काम का प्रभाव होता है। न आयु देखता है, न पद देखता है, न प्रतिष्ठा देखता है, न समाज देखता है, न सीमा देखता है। बस वो एक ही बस बोले क्या, बोले जैसे तैसे करके काम में डूब जाओ। ये स्थिति हो जाती है। शंकर जी ने समझाया, नहीं नहीं नारद जी। और एक और धीरे से बात शंकर जी ने कह दी, बोले सुनो एक बात याद रखना। बोले क्या? बोले गलती से भी अगर भगवान के धाम में चले जाओ, वैकुंठ में चले जाओ, तो ये कथा मेरे पास तो बैठ करके सुना दी है, गलती से भी ये कथा वहां जाकर के मत सुना देना, वरना बहुत खराब हो जाएगा काम। नारद जी मनी मन सोच रहे, बिल्लो अब इतनी बड़ी ईर्ष्या आ गई, मेरा नाम चारों तरफ न हो जाए, कहीं भगवान को ये न मालूम पड़ जाए कि शंकर जी से भी बड़ा कोई दूसरा है। तो बोले इस चक्कर में मुझे रोक रहे हैं। नारद जी खड़े हो गए, लेके सम्मु वचन मन 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 भाए, तब विरंच कही नहीं समझ में आई बात। सोचा कहां चले, सोचा लाओ सीधे भगवान के पास चलते हैं, अब हमारे जैसा कौन बचा है। और नारद जी एकदम भगवान के पास चलते हैं। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। हो एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। ओ क्षीर सिंधु गव ने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गव ने मुनि नाथा। ओ जहां बसे निवास श्रुति माता, जहां बसे श्री निवास श्रुति माता। एक बार तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। एक बार, एक बार। आहा, अब देखिए बड़ी गजब की कथा आती है। एक बार करतल बर बीना, और क्या हो रहा है? बोले गावत हरि गुण गान प्रवीणा। प्रवीण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तुलसीदास जी। प्रवीण किसको कहते हैं? संगीत में एक डिग्री होती है प्रवीण को, बोले उन्होंने तो संगीत से प्रवीण किया है। प्रवीण माने दक्ष, प्रवीण माने कुशल। बोले वो कार्य व्यक्ति, बोले इसको करने में बड़े प्रवीण है वो। प्रवीण माने दक्ष। और जब गाने में गायकी प्रधान हो जाए तो भाव शून्य हो जाया करता है। दो प्रकार की गायकी हुआ करती है, एक वाह वाली गायकी, एक आह वाली गायकी। एक कानों को सुख दिया करती है और एक हृदय में टोच किया करती है। मीरा जी जब गाती थी तो किसी ने कहा दिया संगीतकार ने, बोले थोड़ा राग में गाइए। मीरा जी ने राग के आगे आ और लगा दिया, बोले नहीं नहीं, राग से ज्यादा अनुराग से गाइए, डूब करके गाइए, उसके लिए गाइए। गायकी लोगों को दिखाने के लिए नहीं होती, गायकी तो ठाकुर को रिझाने के लिए हुआ करती है। और गायकी में गायकी प्रधान अगर हो रही है तो भाव शून्य हो जाया करता है। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। आज गायकी तो दिख रही है, भाव नहीं दिख रहा।
और जो क्षीर सिंधु गबने मुनिनाथा, एकदम क्षीर सिंधु पहुंचे हैं, भगवान के वैकुंठ धाम में पहुंचे हैं। और जैसे ही सामने से नारद जी आ रहे थे, आते हुए नारद जी को भगवान ने देखा कि नारद आ रहा है। ओहो, हर्ष मिले उठे रमान। एकदम लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थी भगवान विष्णु की, ऐसे 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 भगवान लेटे हुए थे, ये चरण सेवा कर रही थी। जैसे ही सामने से नारद जी को आते देखा, भगवान एकदम खड़े हो गए। लक्ष्मी जी बोली क्या हुआ, सेवा कर रही हूं और आप बोले नहीं रुक जाओ, क्या हुआ? तो भगवान खड़े हुए। तो लक्ष्मी जी बोली खड़े क्यों हो गए? बोले मेरा नारद आ रहा है। तो लक्ष्मी जी बोली नारद आ रहा है? नारद तो हमेशा आता रहता है। नारद कौन सा ऐसा कोई मुकुट पहन के आ रहा है? कैसी बातें करते हो? नारद ने घर देखा है, आराम से आ जाएगा, वो तो आता रहता है। भगवान बोले आज नहीं आ पाएगा। तो लक्ष्मी जी बोली क्यों नहीं आ पाएगा, कोई रोग हो गया है? बोले रोग नहीं, महारोग लेकर के आ गया है। ऐसा रोग लेकर के आए, एक रोग करे औषधि नहीं, भयंकर रोग लेकर के आ रहा है। और जब ज्यादा बड़ा कोई रोग हो जाता है तो आदमी खुद नहीं चल पाता, बोले फिर बोले पकड़ के लाना पड़ता है, आज नहीं आ पाएगा। एकदम भगवान हर्ष मिले उठे रमा निकेता। अब देखो कथा देखिए, बड़े गजब की कथा। नारद जी सामने से आए, भगवान इधर से गए। जैसे ही नारद जी पैर छूना चाहते थे, प्रणाम करना चाहते थे, तो हर्ष मिले, हाथ रोक दिया, गले से लगा लिया, ऐसे करके ऐसे करके, प्रणाम नहीं करने दिया। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पैरों में वो झुकते हैं तो हम क्या करते हैं, उनके हाथ रोक लेते हैं। नहीं नहीं, हम और आप तो एक जैसे हैं, आप हमें प्रणाम मत करिए। तो एक व्यक्ति क्या करता है, अरे अरे ऐसे मत करिए, गले से लगा लेता है। लक्ष्मी जी तमाशा देख रही थी, बोली ये क्या कर रहे हैं प्रभु, जिसका स्थान चरणों में चाहिए ये उसको गले से लगा रहे हैं। एकदम भगवान ने ऐसे करके गले लगा लिया नारद जी को। अब भगवान अपने स्थान पर आकर के बैठे, तो नारद जी नीचे बैठने वाले तो थे नहीं, आज नीचे बैठने का तो कोई काम ही नहीं है, आज तो वो खुद भगवान बन के आए हैं, तो नीचे कैसे बैठे? तो इधर उधर ऐसे ऐसे देख रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा अहंकारी व्यक्ति कभी नीचे नहीं बैठना चाहता। बहुत सी कथाओं में भी हम कई बार देखते हैं कि बाहर के लोग जब आते हैं तो लोग कहते हैं आइए सर, आइए 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 बैठिए। तो वो देखता है पहले किधर किधर खाली है, किधर, तो लोग कहते हैं बैठिए बैठिए। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मतलब वो खड़ा ही रहेगा 2 मिनट और चला जाएगा, बैठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने सोच रखा है कि वीआईपी में सबसे आगे में तो मेरी कुर्सी होनी चाहिए, मैं पीछे कैसे बैठ सकता हूं। तो एकदम नारद जी देख रहे हैं इधर उधर, तो भगवान समझ गए, बोले बैठे आसन ऋषि ही समेता। भगवान समझ गए, बोले नीचे नहीं बैठेगा। तो भगवान ने धीरे से इशारा कर दिया, बोले आ जाओ आ जाओ। तो भगवान बैठे, भगवान के जस्ट बराबर में आकर के बैठ गए। लक्ष्मी जी ने देखा, बोले प्रभु क्या कर रहे हो, हैं? पहले पैर नहीं छूने दिए, गले से लगा लिया, और अब आपने बिल्कुल बराबर में बैठा दिया। लक्ष्मी जी ने भगवान की तरफ धीरे से इशारा किया। भगवान बोले क्या है? बोले नीचे बैठाओ उसे, बराबर बैठा लिया आपने। भगवान बोले आज नीचे नहीं बैठेगा। बोले फिर बोले सिर पे बैठेगा, आज भांग पी के आया, ये ऊपर बैठेगा, नीचे नहीं बैठेगा। बिल्कुल बराबर बैठा लिया। और एक और लीला, भगवान का इतने से भी पेट नहीं भरा तो भगवान क्या करते हैं, बोले बोले बेहस चराचर राया और बहुते दिन न कीन मुनि दाया। आज आप बड़े दिनों बाद आई है, दया मुझ पर बड़े दिनों बाद की है। अब आप ही सोचो, भक्त अगर भगवान से कहता है कि प्रभु मुझ पर कितने दिनों बाद आपने दया की, तो चल जाएगा। लेकिन भगवान किसी भक्त से कहे तूने बड़े दिनों बाद दया की है, तो कैसे उल्टी सीधी बात हो गई। लक्ष्मी जी मन ही मन सोचती हैं, प्रभु को इशारा दे करके कहा, भगवान ये क्या कर रहे हो, पागल करोगे इसे? अरे ये तो वैसे ही पागल होकर के आया है, और ऊपर से आपका ये जो व्यवहार है ये तो मार ही डालेगा इसको। ये क्या कर रहे हो आप? आपने पैर नहीं छूने दिए, गले से लगा लिया, बराबर में बिठा लिया, और हाथ जोड़ करके आप कहते हो कि बहुत दिन बाद नारद जी तुमने इस पर दया की है, क्या पागल करोगे इसको? क्या कर रहे हो आप? भगवान बोले पागल नहीं कर रहा हूं, इलाज कर रहा हूं। इलाज? ये कैसा इलाज है? अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जैसे किसी को फोड़ा हो जाए, फोड़ा, और आदमी पहले किसी डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर ने कहा ऐसा अच्छा कितना है? बोले अरे अभी अभी निकला है ये। डॉक्टर ने पुड़िया बना के दी, बोलो ये खा लो, फोड़ा बैठ जाएगा आपका। आदमी घर आया, उसने पुड़िया फेंक दी, है कौन दवाई खाएगा, ये फालतू की चीज, फेंक दी। फोड़ा थोड़ा और जोर पकड़ने लगा। अब बड़े डॉक्टर के पास गया, जब बड़े डॉक्टर के पास पहुंचा तो उसने फिर चेक किया, तो उसने कहा लो ये पुड़िया लो। तो बोले कहा ये काहे की पुड़िया है? बोले ये पकाएगी। बोले उसने तो बैठने की दी थी। बोले हाँ वहां तक तो बैठने की थी, लेकिन तुमने जो गैपिंग कर दी, अब ये बैठने का तो रहा नहीं। अगर मैं दवाई देता हूं तो ये फोड़ा तुम्हारा बैठेगा नहीं, और तुम कहो कि मैं ऑपरेशन कर दूं तो अब ये पूरा पका नहीं है, इसलिए इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। बोले फिर? बोले पहले दवाई खाओ, पकाओ इसे, ये जब पक जाएगा तब इसका ऑपरेशन होगा।
भगवान लक्ष्मी जी से यही कहना चाह रहे हैं। बोले ये जो काम का फोड़ा लेकर के पहले सदगुरु वैद्य ये शंकर जी के पास गया था और उन्होंने दवाई दी थी कि ये जो कारनामा यहां कर रहे हो आगे जाके मत करना, लेकिन इसने उनकी बात नहीं मानी। अगर वहां मान गया होता तो काम का फोड़ा बढ़ता नहीं, लेकिन ये फोड़ा बढ़ा करके मेरे पास ले आया और मैं ऑपरेशन कहां से करूं, कच्चा है। बोले फिर, बोले मैं पका रहा हूं। थोड़ा भगवान ने सम्मान देके और बढ़ा दी। बोले बड़े बेटा कितना पड़ेगा, वो पागल कितना होगा। भगवान कहते आओ बेटू बेटू बेटू, कितने दिन बाद तुमने दया की, कितने दिन बाद आप आए हो। और जब ऐसी बातें तो नारद जी एकदम थोड़े से और ऐसे, तो भगवान बोले आजकल ठीक, अरे कहाँ ठीक चल रहा है साहब, कहाँ ठीक चल रहा है आजकल, देखो ना क्या स्थिति होती जा रही है। बोले क्या हुआ, बोले आजकल तो जीना ही दुश्वार हो गया। बोले क्या हुआ, अरे बोले वो कामदेव का बच्चा, हम बैठे थे समाधि में और पता नहीं कहां से आ गया। क्या सुंदर सुंदर अप्सराओं को प्रभु लेकर के आया, क्या गाना, क्या बजाना, क्या उनकी चितवन, क्या उनका नृत्य, क्या उनका ये, क्या वो। और जब प्रशंसा करने लगे बैठ करके, लक्ष्मी जी एकदम ऐसे करके देख रही, हे प्रभु ये पागल हो गया, ये कैसी बातें कर रहा है? जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम तह काम। ये राम के पैर में बैठ करके, उनके चरणों में बैठ के, बराबर बैठ के और काम की चर्चा कर रहा है। बात एक और तो आपको